ओम शांति, नमस्कार। एक मुलाकात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, वो हैं दिव्या मिगलानी जी। जी हाँ, दिव्या मिगलानी जी बॉम्बे से आज हमारे साथ गॉडलीवुड स्टूडियो में आई हैं, जो एक मीडिया स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनके बारे में कुछ और। दिव्या जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। गॉडलीवुड स्टूडियो में। दिव्या जी मीडिया स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हैं आप, तो आप खुद ही बताइए कि मीडिया स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है, इस पे आप किस तरह से आप काम करती हैं और क्या आपका काम रहता है? Thank you so much. Media strategy consultant, it's a very vast subject and आज जैसे हमने देखा है कि मीडिया ने काफ़ी ग्रोथ हुई है फ्रॉम टेलीविजन, न्यूज़पेपर, नाउ पॉडकास्ट, ऑनलाइन, डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल। सो वो तो है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड दैट्स अ स्प्रेड ऑफ कंटेंट दैट वी ऑल हैव, बट उस पे हाउ डू यू कमर्शलाइज दैट, हाउ डू यू राइट। मेक, अगर जैसे आपका कुछ बिजनेस है और आपको उसको फैलाना है तो कैसे करना है उसको, हाउ डू यू वांट टू कमर्शलाइज दैट होल प्रोसेस। इफ देयर इज अ टेलीविजन चैनल तो टीवी चैनल कंटेंट बना रहे हैं, तो उस कंटेंट में हाउ डू यू मेक श्योर दैट इट्स नॉट अ लॉस मेकिंग बट इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंटेंट। तो उसके लिए आई हैव बिन वर्किंग फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स नाउ। वेरियस टीवी चैनल्स के साथ मैंने काम किया है, मैंने स्टार टीवी के साथ किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ तब किया है जब 2006 में तब डॉट कॉम्स भी नहीं होते थे। ओके। सो वर्क विद timesjobs.com, तो किसी को पता भी नहीं था कि जॉब्स ढूंढने के लिए वी कैन एक्चुअली गो टू timesjobs.com। जी। तो उसके बाद डिस्कवरी के साथ, नियो स्पोर्ट्स के साथ। सो उसमें जो प्रोग्राम्स आप देखते हैं, जी। उन प्रोग्राम्स में कैसे ब्रांड कोलैबोरेशन से उस जी। प्रोग्राम्स को हम कमर्शियली वायबल बनाते हैं, सो दैट there are more and more audiences and there are more and more people who can watch those programs, एक sustainability के अगर लिए। मैं इसको एज़ अ लेमैन अगर मैं इसको समझने का प्रयास करूँ, तो इसका मतलब है कि मीडिया में जो प्रोग्राम बनते हैं, उनसे कैसे हमें अपना सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट करना है। करेक्ट। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि नेशनल चैनल्स तो हैं, उसके साथ बहुत सारे यूट्यूब पोर्टल्स हैं, चैनल्स हैं, लोग वीडियो कुछ क्रिएटर भी बन गए हैं। पर राइट। कहीं न कहीं ये नॉलेज उनके पास नहीं होती है कि जैसे आपने कहा कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है करेक्ट। बेसिकली। लाइक जी। शुरू में जैसे क्या होता था, पहले सिर्फ एड्स आते थे बीच में प्रोग्राम्स के, तो हम उसको बोलते थे एड स्पॉट्स। राइट। 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स के एड्स आते थे। उसके बाद फिर ब्रांड कोलैबोरेशन शुरू हुई, ब्रांडेड कंटेंट। अब एडवर्टोरियल फंडेड प्रोग्रामिंग्स होती हैं। राइट। जैसे कोई कंपनी है, वो बोलते हैं कि हमें फार्मर्स के लिए कुछ करना है, तो हुँ। हम उनके लिए एडिटोरियली फार्मर्स के लिए कुछ कंटेंट बनाते हैं, एंड देन वी शोकेस एंड वी बाय द स्पॉट्स on various TV channels. Now I'm an independent consultant. So I work with different television channels, just be clients को जैसे, because they are not aware of how a media works. मतलब सबका अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन है, एंड जी। मीडिया इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट नाउ इट्स, एंड राइट। कुछ कुछ चीज़ें तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, लाइक राइट। ऑनलाइन इज़ नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड राइट नाउ, राइट। डिजिटल। तो जैसे टीवी चैनल्स पे तो देखा जाता था कि कितने लोगों ने आपका ये प्रोग्राम देखा, उसके हिसाब से पर 10 सेकंड का रेट डिसाइड हो जाता था। पर अभी डॉट कॉम में ऐसा कुछ नहीं, अब कितने लोगों ने देखा, व्यूज़ वगैरह, आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। राइट। कोई सो ख़ास ऐसा चैनल है जिसके साथ आपने काम किया है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से ये काम होता है, ब्रांड कोलैबोरेशन का काम होता है, करेक्ट। एडवर्टाइज़मेंट का? जी। जैसे हम एनडीटीवी के साथ हम लोगों ने किया स्वच्छ भारत अभियान, जी। उसमें डेटॉल रैकेट बिन कीज़ वाज़ द स्पॉन्सर, एंड हम लोगों ने व्हेल आई वाज़ विद एनडीटीवी, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी पैसे रेज़ करे। तो 24 आवर्स का हमने एक प्रोग्राम रखा एनडीटीवी में, जहाँ पे नीचे स्क्रॉलर आते गए दैट इफ़ यू वांट टू डोनेट यू कैन पुट योर मनीज़ ऑन दिस नंबर एंड दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। राइट। राइट। एंड उसमें हमने काफ़ी करोर्स पैसे रेज़ करे। एनडीटीवी डज़न्ट गेट दैट, बट राइट। एनडीटीवी ने एक फैसिलिटेट करा उस चीज़ को एक एनजीओ के थ्रू। एक वे उन्हें मिला, एक हाँ, तरीका मिला कि किस तरह से वो एनजीओ को हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। तो जो कॉर्पोरेट्स होता हैं, उनकी जो मैसेजिंग है ऑडियंस तक, वो चैनल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दे हैव टू पुट इन मनी फॉर दैट। सो दे नीड पीपल हु कैन अंडरस्टैंड कि उनका क्या ब्रीफ है, क्या डाउनलोड है, कि वो किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने उसको, वो क्या अचीव करना चाहते हैं।
तो राइट। हमारी मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट टीम, प्रोडक्शन टीम सारा जी, इकट्ठे कोलैबोरेट करती है, सो इट्स अ जी। ह्यूज टास्क। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग भी होगा कि किस करेक्ट, तरह से ब्रांड से कोलैबोरेशन करना है, चैनल्स के संग टाई अप करना है। तो एक जो करेक्ट। सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से हाउ यू लैंडेड अप इन दिस प्रोफेशन? आपका कैसे आना हुआ इस प्रोफेशन में? क्या आपके संग भी कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास भी नहीं था कोई गाइड करने वाला? इट्स अ जी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। जब मैंने करा दिल्ली से, आई डिड माय ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में, फिर मैंने एमबीए करा इन ओके, मार्केटिंग एंड माइनर एज अ फाइनेंस सब्जेक्ट। फाइनेंस सब्जेक्ट मुझे ओके, शुरू से फाइनेंस नंबर्स बहुत अच्छे लगते थे, और मार्केटिंग इसलिए बिकॉज आई वाज अ वेरी शाय पर्सन। ओके। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे खुद को ही धक्का मारना पड़ेगा सो दैट आई कम आउट ऑफ माई कुकू। सो मार्केटिंग एज अ मैंने चैलेंज लिया। आपको लगा कि थोड़ा इंटरेक्टिव भी होगा ये? हम्म बिल्कुल। तो मार्केटिंग मैंने एज अ चैलेंज लिया, और जी, फाइनेंस वाज माय बेसिक लव जी। फॉर एमबीए। सो उसमें देन मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, माय ओके, फर्स्ट जॉब which was a computer company which I did not like, HCL Infosystems, राइट, but वो थोड़ा technical था मेरे लिए, and then I started looking out. So Times of India was my first ओके, where I got into, where I told you timesjobs.com के लिए। तो तब से मैंने देखा कि जो मेरा मार्केटिंग प्रोफेशन था, राइट, उन्होंने मेरे सीनियर्स ने नोट करा ये मार्केटिंग से ज़्यादा जी, आपका जो नैक है फॉर नंबर्स, ये राइट, बहुत अच्छा है, तो आप इसमें क्यों ना कुछ करो। तो जी, आई वाज वेरी ओपन बिकॉज आई वाज न्यू राइट। इन 2004, करियर की शुरुआत हो रही थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के लिए और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद इसमें एक सोशल कॉज़ भी जुड़ा है। जैसे आपने बोला कि हम्म बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलके जो नॉन करेक्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जो बहुत सारे अलग-अलग काम करे, स्वच्छ भारत अभियान की आपने बात हम्म की। तो एनजीओज़ के को आपने कैसे टाई अप करा या उनके भी आपने कुछ ऐसे लोगों की आपने मदद भी करी, जिनको वाक़ई में ज़रूरत है इस तरह के कोलैबोरेशन की या इस तरह के गाइडेंस राइट की? राइट। तो धीरे धीरे देखा कि एक टाइम आया दैट जी, यू डोंट वांट टू जस्ट गेट रेवेन्यूज, राइट। आपको मीनिंगफुल काम करना है, आपको हुँ, मीनिंगफुल कोलैबोरेशंस करने हैं। बिल्कुल, और कुछ 6-7 सालों के पहले यही सोचा कि अब जो भी काम करना है, राइट। कोलैबोरेशन करना है, थोड़ा मीनिंगफुल करना है, जिससे देखने वाले में, सुनने वाले को और जो करने वाले हैं जी, उसका सबका ही फायदा हो। जी, जैसे हम अभी जहाँ बैठे बिल्कुल, हैं, हम लोगों का भी यही इंटेंशन है, राइट? टू प्रोवाइड पॉजिटिविटी अराउंड। राइट। तो उसके लिए फिर मैंने चूज़ करना शुरू करा कि क्या-क्या प्रोजेक्ट्स मैं लूँ। जैसे जी, मैंने बताया तेलंगाना के फार्मर्स में काफ़ी सुसाइड्स था, तो फिर हम लोगों ने राइट। सुसाइड के ऊपर पिरामिल फाउंडेशन से टाई अप करा, हुँ, हुँ, एंड वी क्रिएटेड अ कैंपेन जहाँ राइट। पे जितने भी इन्फ्लुएंशियल और ओपिनियन लीडर्स थे उनको हमने रिक्वेस्ट करा। और दिव्या जी जैसे आपने कहा कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने की आपने बात की और आज आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में जब आए हैं माउंट आबू तो हम पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कभी हम अपने कर्मों के बारे में भी सोचते हैं कर्म भी जो हम कमा रहे हैं तो हमारे हम्म, कर्म भी बहुत अच्छे होने चाहिए तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला कि एक समय आता है कि वेयर यू फील कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वी जी। हैव टू, जितना हम ले रहे हैं इस हम्म। धरती से, इस नेचर से, उतना हमें देना भी है आगे के लिए, राइट? सो मैं हमेशा ये कहती हूँ, टाइम फॉर अर्निंग, लर्निंग एंड नाउ इज़ रिटर्निंग। रिटर्निंग तो बिल्कुल रिटर्निंग सही। का भी टाइम है, और सबको रियलाइज़ेशन इस चीज़ की आती है, सब अपने समय से बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पेस। सो इसमें जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि हम्म। आप कैसे कमा तो रहे हैं, कर्मों के लिए भी क्या जी कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। अब जिस ब्रांड से जो हम जी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो भी अब वो ज़हन में आता है कि क्या वो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है? बिल्कुल क्या जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्या उस कंटेंट को देख के लोग प्रभावित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, खुश बिल्कुल रहेंगे, हैप्पी बिल्कुल, रहेंगे, क्योंकि ये रिलैक्स कहा रहेंगे? जाता है जैसे ब्रह्मा कुमारी में ये कहा जाता है जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, हम सुनते हैं, वही हम बनते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं हमारे संस्कार भी प्रभावित होते हैं। हुँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते ये हैं? बिल्कुल 100% राइट बात है कि जी, जो भी हम देखते हैं, उसका विजुअल इम्पैक्ट बिल्कुल, हमारी ब्रेन में, अब तो बहुत सारी स्टडीज़ भी आ चुकी हैं इसके ऊपर, बिल्कुल। साइंटिफिकली इट्स बीन प्रूवन। जो भी हम देखते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जी, बहुत ज़्यादा। इतना पड़ता है कि हमें कॉन्शियसली नहीं पता चलता, वो सबकॉन्शियसली होता है। हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो मीडिया इतना फैल गया है हुँ, कि एवरी इंडिविजुअल इज़ चलता-फिरता मीडिया इंस्ट्रूमेंट, राइट, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया या राइट, कुछ।
सो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि आप जो कंटेंट बनाते हैं हम जी। तो वही देखते हैं, बिल्कुल। आप हमें वो बताइए जो आपको चाहिए, हम वो दिखाएंगे आपको। तो ऐसा लगता है इट्स अ विशियस सर्कल, बट कहीं इट न इज़ कहीं नॉट। आप तो जैसा कि आपने बोला कि आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप कंटेंट बहुत केयरफुली बनाते हैं कि आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। करेक्ट। तो इसमें आध्यात्मिकता का क्या आप मानती हैं बहुत अहम एक रोल है? ब्रह्म कुमारी संस्था जो हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाती है, जिस तरह से आप खुद को परिवर्तित करके फिर आप सृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल, आज भी जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने यही बोला जी, आज भी कि ब्रह्म कुमारीज़ हैं, उनके 20 विंग्स है। बिल्कुल। वहाँ दिल्ली में G20 हो रहा है, पर ब्रह्म कुमारी तो ऑलरेडी वो सब कर रहा है बिल्कुल, ऑलरेडी। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम हमारे प्रधानमंत्री ने बोला इस बार का G20 का, जी, बट ब्रॉट ब्रह्म कुमारीज़ इज़ ऑलरेडी डूइंग दैट। वन राइट। वर्ल्ड, वन फैमिली। जी, पहले से विश्व के इतने सारे हाँ, देशों में जहाँ पे विद्यमान है और हुँ, लोगों को कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी से राजयोग के बिल्कुल। द्वारा जोड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल जोड़ रही है। अब वो किस हद तक लोग उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, सब बिल्कुल, अपनी-अपनी कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं। जैसे बोला कि सब अपने आएँगे। जी, तो कंटेंट में अध्यात्म जैसे आपने बोला बहुत ज़रूरी है और होता भी है। बिल्कुल, अगर हम आप देखें तो जो भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं या राइट। मूवीज़ भी होती हैं, तो उनकी कितनी हैप्पी एंडिंग होती है और पता चलता है कि हाँ, उसने वो बिल्कुल, सच का रास्ता अपनाया, लंबा था, एंड लंबा था। में उसका जीत उस अंत में हीरो जो की जीत हुई। होती है वो हीरो सच्चाई की की हुई, होती है, राइट? बिल्कुल। सच्चाई की हुई और सच्चाई का सिंबल जी, हीरो। तो वो है। बिल्कुल। बट अभी धीरे-धीरे सबको ये समझ आ रहा है कि उस चीज़ को और बढ़ाना है। जी, जो बीच में और जो हमने मिक्सेस करे हुए हैं उसको भी थोड़ा बाइफरकेट करके उसको बिल्कुल, ब्रेक डाउन करना है। तो जी, ये समझ आ रही है। तो अभी जैसे कोविड हुआ, जी, पहले तो लोग बोलते थे कि अध्यात्म में ये जो हुँ, किताबें में लिखा है, हमें क्या पता क्या बिल्कुल। सच है। अभी तो सबने जब आँखों लोगों देखी ने देखी कोविड में है। जैसे आपने कोविड की बात की खुद देखा बिल्कुल, उन्होंने कि ऐसे-ऐसे हो रहा है जी। कलयुग, और ये आपकी संस्था ने तो पहले ही बताया है ना हाँ, बिल्कुल। कि ये ऐसे-ऐसे उन्होंने कहा होगा। था कि दवाओं से ज़्यादा आपको दुआओं की ज़रूरत है करेक्ट। और लोगों ने कहीं न कहीं ये माना कि जैसे बहुत सारी दीदी थीं और भाई लोग थे, उन्होंने लोगों को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। उससे काफ़ी लोग स्वस्थ हुए और कोविड में जब लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन भी उन्हें कहीं नहीं मिल रही है, दवाइयाँ भी नहीं उपलब्ध हैं, हुँ, दुआओं से क्या आपको लगता है कि दुआओं में वाक़ई में इतनी ताकत होती है कि हम खुद को बदल सकते हैं, बिल्कुल। स्वस्थ कर सकते हैं? बिल्कुल, जो ये स्वच्छ भारत अभियान था, ये भी अब जी, स्वस्थ भारत अभियान बना है इसीलिए। बहुत अच्छ क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, जी, तभी तो हम किसी को स्वस्थिका दे पाएँगे बिल्कुल। समाधान। और खुद स्वस्थ मतलब फिज़िकल स्वास्थ्यकरण तो सबको पता ही था। जी, जी, एक मेंटल इलनेस से जो था, जो जी, इतना बड़ा खुलासा हुआ कि लोग मेंटली कितने अपसेट हैं, डिप्रेस्ड बिल्कुल, हैं, तो उस चीज़ को लेके मेडिटेशन इज़ अ बिग साधन, बिग क्योर, बिग बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट वेयर सबने इसको अपने आप परखा, अपने आप अनुभव किया उस चीज़ को और अपने आप तो समझा। क्या आपको लगता है कि राजयोग एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं? क्योंकि अगर आप स्वस्थ मन में होंगे, स्वस्थ व्यवहार आप करेंगे, आपने जैसे बोला, तो आपके उस प्रोफ़ेशन पे भी आपके फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल। मीडिया के देश भर के मीडिया के लोग आज ब्रह्मा कुमारी संस्था पे यहाँ पर आए, आप भी बहुत दूर से बॉम्बे से आई हैं, तो हुँ। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर आकर? यहाँ आके हमेशा ही बहुत अच्छा अनुभव इस बार मैं 10 साल बाद आई हूँ, पिछली बार मैं जी, माउंट आबू में स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में आई थी, अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस में आई हूँ और जब भी यहाँ पे आती हूँ, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हैं। जी, जो मैं हमेशा कैरी कर रही हूँ 2010 से यहाँ से इस ट्रैफिक कंट्रोल। जी, ये जी, एकदम बहुत ही सिंपल टूल है और बहुत बिल्कुल, ही फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। मैं भी कभी जब अपनी मीटिंग्स में होती हूँ, कॉन्फ्रेंस में होती हूँ, आजकल लू ब्रेक लेते हैं, हुँ, सिगरेट ब्रेक लेते हैं या कुछ राइट, लेते राइट, हैं। हम लोग भी अपने आप को कनेक्ट करने के लिए वी जी, टेक अ ट्रैफिक कंट्रोल ब्रेक, राइट। व्हिच इज़ लाइक यू जस्ट कनेक्ट बैक टू योरसेल्फ जी, एंड यू मस्तिष्क में गेट बैक विचारों टू। का जो आना, जो आमन-गमन, जो बस, विचार आप को जो उसको आना बस है। वॉच करो और अपने आप को कनेक्ट बैक करो, तो उससे ही तो बिल्कुल डेफ़िनेटली। और आपने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ है जी, जो ग्रहण कर सकता है। कोई किसी किसी को अमृत वेला समझ आता है, किसी को ट्रैफिक कंट्रोल, किसी को 7 जी, डेज़ राजयोग, सो जी, सबके लिए कुछ ना कुछ है, जो वो यहाँ से लेके जाता है। जी, हम अगर इंटेलेक्चुअली देखेंगे, वो भी साइंटिफिक रीज़न्स आपने दिए हुए हैं फॉर देम टू अंडरस्टैंड, जी, तो वो तो अब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कैसे वो उस चीज़ को बढ़ाना चाहता है। राइट, तो सब अपने अनुभव से चल रहे हैं, बट आज के दौर में ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सेप्ट बिल्कुल, हो रही है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें भी पॉजिटिव कंटेंट बनाना है, बट हमें पता नहीं हम इसको कमर्शियलाइज़ कैसे करें। जी, सो आई एम हियर एंड आई एम वेलकमिंग एवरीवन
जिसको भी ऐसे करना है मैं बिल्कुल। उनको हेल्प करूँगी। दिव्या जी, कोई ख़ास ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहती हैं हुँ। और लोगों को भी जो आपको देख रहे हैं इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी। आज मेरी मदर भी दिल्ली में आए हैं यहाँ पे जी। और उनको मैंने स्टेज पे बुलाया। उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत उस रूपांतर में गाया हाँ, है। मैंने आपकी मदर का गीत सुनवा के बहुत खूबसूरत गीत और शायद वो उन्होंने खुद से लिखा भी था। उन्होंने खुद से लिखा है और जी। उनका यूट्यूब चैनल है और वो खुद से ही पुराने हिंदी फ़िल्मों पे हुँ। ये संगीत बनाते हैं और हमने कोविड में ये चैनल शुरू करा, जब सब बहुत डिप्रेस थे, सो वी वांटेड टू एनकरेज एवरीवन, सबको राइट, सकारात्मक सोच के लिए। तो अगर आप वो सुनेंगे तो वो मेरा मैसेज ही बिल्कुल। बन के आपको तो मिलेगा। क्या कुछ गुनगुनाना चाहती हैं आप? कब आप वो गीत की कुछ पंक्तियाँ आप जाते-जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहती हैं? मेरी इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है बट जी, आई कैन अटेम्प्ट टू जी, सिंग। शी इज़ द सिंगर, आई एम द लिरिसिस्ट। बिल्कुल। उस गीत की पहली लाइन थी, करें मधुर मिलन खुद से कि अब ये वक्त चला ना जाए। सो बेसिकली जैसे दादी बोलते थे कि टाइम राइट। इज नाउ, हाँ, सो बिल्कुल। दिस इज द टाइम दैट यू कनेक्ट टू योरसेल्फ। जी, बहुत खूबसूरत। आपसे बात करके हमें बहुत आनंद आया। मुझे लगता है कि ये जो आज की जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ आप एज़ अ स्पीकर आईं, बट यहाँ से जो सुनहरी यादें हैं, वो आप अपने अंदर अवशोषित करके ज़रूर लेकर जाएँगी और राजयोग मेडिटेशन का भी आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर लोगों को प्रेरित करेंगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपने इस बेहद ख़ास एपिसोड में दिव्या जी से स्ट्रैटेजिक मीडिया के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। साथ ही आपने ये भी सीखा होगा कि अपने कमाए पैसों में कैसे आप सकारात्मकता का संचार भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी बेहद ख़ास मेहमान के साथ।